दोस्तों राहुल जो होता है वो दुबई में नौकरी कर रहा था, क्योंकि उसका जो परिवार था वो बेहद एक गरीब था। इसलिए उसका दोस्त जो होता है वो दुबई में उसको ले जा कर के एक घर खाते में नौकरी पे लगा देता है। वो वहाँ पे एक मालकिन के यहाँ नौकरी कर रहा होता है। जब उसकी मालकिन रोज़ जब सोने का समय आता था, राहुल को बोलता था कि राहुल जाओ तुम पास वाला ही दुकान से जहाँ से तुम सारा सामान लाते हो हमारे लिए, उस दुकान पे जाओ और हमारे लिए गुलाब जल और फिटकरी लाओ। तो इसी तरह रोज़ रात को इसी तरह उसका जो मालकिन होती है वो राहुल को रोज़ भेजती है। इसी कारण राहुल जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मालकिन का सोते समय ये गुलाब जल और फिटकरी क्या काम आता है। तो राहुल का मन में ये तरह तरह का ख्याल चलने लगता है। उसको शक होने लगता है कि आखिर मैडम सोते ही समय क्यों मंगाते हैं गुलाब जल और फिटकरी। एक दिन भी गैप नहीं छूटता है, रोज़ का रोज़ गुलाब जल और फिटकरी मैडम मंगाती है। तब दोस्तों राहुल के मन में बहुत ही प्रकार का सवाल चल रहा था। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर मालकिन उसके जो होती है गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगाती थी सोने से पहले। तो दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए रहेगा। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार, आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 1 2 3। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों मेरा जो कहानी वो फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों एक बिहार में एक लड़का था जिसका नाम राहुल होता है। उसका जो परिवार था वो बेहद ही गरीब था। उसका माता पिता जो थे, उसका पिताजी किसान काम करता था, उसका माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी। तो दोस्तों एक लौता बेटा होता है, वो घर का पालन पोषण के लिए उसका घर में बहुत ही किल्ली होता था पैसे के। तो जो लड़का होता है वो सोचता है कि आखिर हम घर में जो रहते हैं ये रहने से मेरा घर अब नहीं चलेगा, हमको अब बाहर जाना ही पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तो राहुल का जो पास वाले जो गांव के दोस्त होते हैं वो सब अक्सर दुबई जाते थे कमाने के लिए। तो जो राहुल होता है जब उसका दोस्त गांव आए थे कमा करके तो अपना दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि दोस्त हमको अब घर में बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है पैसा का, इसीलिए हम अब तुम्हारे साथ दुबई जाने खोजते हैं, क्या हमारा वहाँ कुछ काम मिलेगा। तो उसका जो दोस्त होता है वो बेहद ही अच्छा था। तो बोलता है अपना दोस्त राहुल से कि सुनो दोस्त, अगर वहाँ जाना है तो काम मिल जाएगा, परंतु वहाँ कुछ भी काम मिलेगा लेकिन उसमें पैसा बहुत रहेगा, इसलिए वहाँ जाएगा तुमको सतर्क रहना है। और ये सब जो इंडिया में करते हो वहाँ वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो कानून है बहुत ही सख्त है। तो दोस्तों इस तरह से उसका दोस्त राहुल को समझा देता है। समझाने के बाद जो राहुल होता है वह बोलता है कि ठीक है दोस्त, जब आप जाओगे दिल्ली, वहाँ जब आप दुबई जाओगे तब हमको बोलना, और हमारा क्या जो पासवर्ड वीज़ा ये सब बनवाना है वो सब मेरा बना देना, उसके लिए मेरे ऊपर कितना पैसा लगेगा वो मैं तुमको दे दूँगा। ये सब बोलने के बाद जो राहुल होता है वहाँ से उसके दोस्त के पास से, अपना दोस्त के पास से निकल पड़ता है अपने घर के लिए। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, उसका जो दोस्त होता है वो दुबई जाने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों उसको बुलाता है सुबह और बोलता है राहुल कि तुम अब दुबई जाओगे, हम आज ही निकल रहे हैं शाम के फ्लाइट से। तो बोलता है ठीक है। तो जो कि पास वाला एजेंट से जा कर के वीज़ा बनाता है, पासवर्ड बना लेता है और टिकट फ्लाइट का बुक कर लेता है। हर जो पैसा लगता है वो राहुल था वो अपना दोस्त को दे देता है। तो दोस्तों जाने के लिए अब राहुल पूरी तरह से रेडी था। तो दोस्तों क्या होता है, शाम को फ्लाइट से वो दोनों निकल जाते हैं। निकलने के बाद फाइनली दूसरे दिन पहुंच जाते हैं दुबई, राहुल और उसका दोस्त। जब रूम पहुंचते हैं तो वहाँ का जो माहौल था वो देख करके राहुल चकित हो जाता है और बोलता है क्या सुंदर शहर है दुबई यार। तो दोस्तों ये दोनों पहुँचने के बाद वो राहुल था वो घूम लेता है 1 2 दिन अपना शहर दुबई। घूमने के बाद वो अपना दोस्त से बोलता है कि दोस्त अब तो यहाँ मैं घूम लिया 1 2 दिन, अब मेरे लिए कुछ काम ढूंढ दो। तो बोलता है ठीक है, हम जहाँ पे काम करते हैं उस मालकिन के यहाँ एक नौकर का कमी है, क्योंकि उसका जो पति रहता है वो बिजनेस के लिए वो कभी काल बाहर ही रहता है, 1 2 दिन घर आता है, बाकी दिन बाहर ही रहता है। इसलिए उसको एक नौकर की ज़रूरत है जो उसका घर भाल देखभाल कर सके, खाना वाना बना सके। तो इस तरह जब उसका दोस्त बोलता है राहुल से, तो दोस्त उसका राहुल बोलता है ठीक है दोस्त, आप मालकिन से बात करके देखना, अगर मेरे को रखेगा तो ठीक है।
तो इस तरह से बोलने के बाद उसका दोस्त अगले ही दिन अपने मालकिन से बोलता है कि मालकिन, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा है, उसको काम चाहिए, हम उसको इंडिया से दुबई लाए हैं क्योंकि वो बेहद ही गरीब है, इसलिए अपना घर का पालन पोषण के लिए उसके घर में पैसे की बहुत किल्लत होता था, इसीलिए वह दुबई आया है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि आपको भी एक नौकर का ज़रूरत है आपके घर देखभाल करने के लिए, इसीलिए हम अपना दोस्त को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उसका मालकिन ये सब बात सुन करके राहुल का दोस्त का बोलता है, ठीक है, अगर तुम उस लड़के को यहाँ पे रखना चाहते हो मेरा यहाँ नौकरी पे, तो उसको कल लेते आना, मैं उसको देखता हूँ कि कैसा लड़का है। तो दोस्तों वो जो राहुल का दोस्त होता है अगले ही दिन राहुल को लेकर के अपने साथ अपनी मालकिन के पास आता है। जब अपनी मालकिन के पास आता है तो राहुल जो होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जो उसकी मालकिन होती है वो लड़का को देख करके पानी पानी हो जाती है, बोलती है क्या हैंडसम लड़का है, अपने आप में सोचने लगती है। तब दोस्तों जो राहुल होता है वो अपना दोस्त को बोलता है कि मैडम क्या सोच रहा है। तो उसका दोस्त मैडम से पूछता है कि मैडम मेरा दोस्त यही है, आप इसको अच्छा से देख लीजिए और नौकरी पे रख लीजिए। तो क्या था ये सब बात जैसे ही मालकिन से बोलता है तो बोलता है ठीक है, अगर ये हमारे घर में रहना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये रह सकता है, आज से ही काम स्टार्ट कर सकता है। तो जो राहुल होता है वहाँ पे रहने लगता है उसके घर पे और उसका घर का देखभाल करने लगता है। और जो मालकिन का ज़रूरत का सामान होता है, जो भी ज़रूरत पड़ता है, वो अक्सर आकर के राहुल से बोलता है, तो राहुल भी वो काम कर देता है। तो दोस्तों वो जो राहुल होता है वो मालकिन का ही घर रह जाता है और रहने के बाद वहीं पे काम धंधा उसका घर का देखभाल करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसी तरह दिन बीतते जाता है। तो एक दिन क्या होता है, उसका जो मालकिन होती है रात को सोने के समय वो राहुल को बुलाती है और बुलाने के बाद बोलती है राहुल तुम यहाँ आओ। और आने के बाद राहुल उसके पास खड़ा हो जाता है और बोलता है बोलिए मैडम। तब बोलता है उसका जो मालकिन होती है बोलती है राहुल लो ये पैसा और तुम जाओ उस दुकान पे जहाँ पे राशन लेते हो और उस दुकान पे जाकर के बोलना गुलाब जल और फिटकरी मेरा जो मालकिन है, मेरा जो सेठानी है वो मांगी है, वो दे देगा। तो इसी तरह करता है। अपना मालकिन के बात सुन करके राहुल जो होता है वो दुकान पे जाता है, वही दुकान जहाँ पे वो राशन लेता है अपना सेठानी के लिए, अपना जहाँ काम करता है वहाँ के लिए। उस दुकान पर पहुँचता है तो उस दुकान को बोलता है कि दुकानदार से कि हमको एक गुलाब जल और फिटकरी दे दो। तो दुकानदार होता है वो तुरंत निकाल कर गुलाब जल और फिटकरी उस राहुल को दे देता है। तो क्या होता है, राहुल उस दुकान से लेकर के गुलाब जल और फिटकरी जाकर के अपने मालकिन को दे देती है। और दे देने के बाद जो उसकी मालकिन होती है वो कमरा बंद करके वो क्या क्या करती है, ये सब चिंता राहुल को सता रहा था। वो सोच रहा था मन ही मन कि आखिर मालकिन रोज़ शाम कर को इसी तरह गुलाब जल और फिटकरी हमसे मंगवाती है और कमरा बंद करके क्या क्या करती है, इसी तरह का सवाल उसके दिमाग में चलने लगता है। तो दोस्तों जब इसका दिमाग में इस तरह का सवाल चलने लगता है तो बहुत ही परेशान रहने लगता है अब, क्योंकि वो सोच में पड़ गया था कि आखिर इसको राठी की क्या ज़रूरत पड़ता है। और इसी कारण वो अपना मालकिन से पूछ नहीं पाता है, क्योंकि उसका इस तरह से अगर पूछेगा अपना मालकिन से तो उसका मालकिन भड़क भी सकती थी। तब दोस्तों राहुल को एक दिन क्या होता है, रोज़ शाम जिस तरह से मालकिन उसको देता था गुलाब जल और फिटकरी लाने के लिए, इसी तरह एक दिन गुलाब जल और फिटकरी एक दिन दे देता है राहुल को। तो देने के बाद वह चला जाता है शॉप पे और शॉप पे जाने के बाद उस शॉप पे जहाँ पे वो गुलाब जल और फिटकरी लेता था वहाँ पे जाने के बाद वो दुकानदार से पूछता है, बोलता है कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी मैडम क्या करती है। तो जो दुकानदार था वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कुछ भी करता होगा, तुम्हारे को मतलब क्या है, तुम जैसा जैसा बोलता है तुम्हारा मालकिन वैसा वैसा करो। तो इसी कारण उसको वहाँ भी पता नहीं लगता है। तब दोस्तों जो मालकिन का मालिक होता है उसका राहुल का, वो मालकिन का जैसे पति, वो कुछ दिन के बाद वो बिजनेस करके वो एक दिन घर लौटता है और लौटने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। कभी रूम में बैठ जाता है और रूम में बैठने के बाद वह अपनी पत्नी के संग कभी रोमांटिक मूड में वह रूम में कभी लग जाता है अपनी पत्नी के संग। तो उस तरह से देख देख के जो राहुल होता है उसका मन बिगड़ने लगता है।
और वो सोचता है कि हमारे सामने भी कम से कम इस तरह की हरकत मालिक ना करे मालकिन के संग। परंतु उसका जो मालिक होता है बहुत दिन से छूट गया था, वो बाहर ही रह रहा था बिजनेस के सिलसिले में। इसी वजह से बहुत दिन के बाद घर आया था, इस वजह से वो अपनी पत्नी के संग इस तरह रोमांटिक मूड में लग जाता था। तब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि मालिक और मालकिन सोने जा रहे थे, रात 10 बज गया था। तो जब रात 10 बज गया था तो मालकिन अपना राहुल को बुलाता है और बुलाने के बाद बोलता है कि राहुल लो पैसा और जा कर के फिर तुम गुलाब जल और फिटकरी दुकान से ले आओ। तो अब ये सोचने लगता है राहुल कि आखिर मालिक के संग एक गुलाब जल और फिटकरी का करेगी क्या। तो इसी तरह वह सोचते सोचते अबर चल जाता है दुकान के पास, और जाने के बाद वो वहाँ पे अबर दुकान वाले से मिन्नतें करने लगता है। बोलता है कि बोलिए ना, हम परेशान हो गए हैं कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है, यही जानने के लिए। तो दोस्तों उसका जो दुकान रहता है वो काफ़ी परिचय हो गया था इन दोनों का, धीरे धीरे अब जान पहचान हो गया था। इसलिए अब दुकानदार भी समझ चुका था कि अब यहाँ पे काम कर रहा है और इसको 1-2 साल हो गया है यहाँ पे काम करते के लिए। तो इस तरह से सोच करके वो बोलता है कि देख राहुल, यहाँ पे गुलाब जल और फिटकरी इसलिए यूज होता है क्योंकि रात को सोते समय औरतें जो होती है इतना खूबसूरत इसलिए दिखती है क्योंकि सोते समय गुलाब जल और फिटकरी लगाती है। तो राहुल जो था वो सोच करके चकित हो जाता है, बोलता है कि आखिर सुंदर का राज यही है यहाँ का सऊदी अरब औरतें के, क्योंकि गुलाब जल और फिटकरी आखिर ये लोग लगाते हैं सोने से पहले। तो इस तरह से जब सुनता है राहुल दुकान वाले से, वो अपना गुलाब जल और फिटकरी जाकर के मालकिन को दे देता है। देने के बाद इसका मन से अब शंका उठ चुका था। इसका मन में एक और सवाल चलने लगता है कि अब मैं मालकिन से भी पूछूंगा कि आखिर इसका राज क्या है। तो दोस्तों इसी तरह करके कुछ दिन के बाद मालकिन का जो मालिक होता है वो बिजनेस के सिलसिले में उसका पति चल जाता है फिर उसी धंधे पे, और घर से बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए। तो ये मालकिन को अकेला देख करके जो राहुल होता है एक दिन पूछ ही लेता है आखिर कि मालकिन ये बताइए कि आप गुलाब जल और फिटकरी रोज़ मेरे से क्यों मंगाते हैं। मैं परेशान हो जाता था क्योंकि आप जब गुलाब जल और फिटकरी मंगाते थे रोज़ सोते से पहले, तो मैं परेशान होता था कि आखिर सोने से ही पहले गुलाब जल और फिटकरी मेरे से क्यों मंगाते थे और रोज़ का रोज़, और आप कमरा बंद करके क्या करते थे। यही मैं परेशान हो जाता था, इसलिए मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ। तो इस तरह से सुनने के बाद उसका जो मालकिन होती है वो बोलती है कि सुनो राहुल, कि मैं गुलाब जल और फिटकरी मैं इसलिए मंगवाता हूँ तुमसे क्योंकि मैं सोने से पहले गुलाब जल और फिटकरी अपना मुँह में लगाता हूँ, इसी कारण मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी लगाते हैं। मैं ही नहीं, यहाँ की जितना सऊदी अरब की औरतें हैं और दुबई के औरतें हैं वो सारी औरतें भी गुलाब जल और फिटकरी यहाँ का लगा के ही सोते हैं। तो यही है हमारा गुलाब जल और फिटकरी का राज। तो इस तरह से जब बोलती है मालकिन राहुल से तो वो समझ जाता है राहुल ये है फिटकरी और गुलाब जल का राज। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आखिर ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।